स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। शुरुआत बांग्लादेश की खबर के साथ। बांग्लादेश में एक तरफ हिंदुओं पर हिंसक हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे, तो वहीं दूसरी तरफ वहां हिंदू संतों को फर्जी आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है। बांग्लादेश के इन तमाम हालातों को जाहिर कर रहे हैं कि कट्टरपंथियों के हाथ कठपुतली बनी यूनुस सरकार खौफ और दबाव में कैसे है। रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का हमला हिंदू संतों से बदला। कट्टरपंथियों का आतंकी दबाव, डर गई यूनुस सरकार। बांग्लादेश में इस्कॉन पर इस्लामिक कट्टरपंथियों का प्रहार जारी है। इससे जुड़े हिंदू संतों को गिरफ्तार किया जा रहा है। चीन में प्रभु की गिरफ्तारी के बाद इस्कॉन को लगातार टारगेट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हिंदू संतों को अगवा कर गायब करने की खबरें भी बांग्लादेश से आ रही हैं। चीन में प्रभु के संपर्क में आने वाले इस्कॉन के संतों को बांग्लादेश की पुलिस सलाखों में डाल रही है। इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता राधा रमण दास ने कहा कि चीन में प्रभु को भोजन और दवा पहुंचाने गए 2 संत आदिपुरुष श्याम दास और रंगनाथ दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक इन दोनों को चिन्मय के पास ही जेल में डाल दिया गया है। चिन्मय प्रभु के सचिव को भी बांग्लादेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राधा रमण दास ने ट्वीट कर इन गिरफ्तारी की जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा कि पुलिस ने चतोग्राम से ब्रह्मचारी श्यामदास प्रभु को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने लिखा कि निर्दोष ब्रह्मचारी को गिरफ्तार करना डरावना और परेशान करने वाला है। अभी तक बांग्लादेश में 4 ब्रह्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन पहले जब चिन्मय कृष्णा प्रभु को दवा और प्रसाद लेके 2 ब्रह्मचारी गए थे, तो वो जब वापस आ रहे थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और चिन्मय कृष्ण दास के जो सेक्रेटरी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और हमारे एक इस्कॉन सेंटर में भी एक कल तोड़फोड़ हुई, तो ये दूसरी घटना है। एक शिवचर में मंदिर को तो बंद करा दिया था, लेकिन कल एक और मंदिर में जो उपद्रवी घुसकर वहां पर हमला करके बहुत तोड़फोड़ मचाई है। एक तरफ बांग्लादेश में इस्कॉन के हिंदू मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं। इन मंदिरों को आग के हवाले किया जा रहा है। दूसरी तरफ इस्कॉन के बैंक खातों को फ्रीज किया जा रहा है और उसके संतों को प्रताड़ना का शिकार बनाया जा रहा है। बांग्लादेश सरकार ने फर्जी आरोप लगाकर चीन में प्रभु और इस्कॉन से जुड़े 17 लोगों के बैंक अकाउंट सील कर दिए। सरकार की शह पर इस्लामिक कट्टरपंथी इस्कॉन के पूजा स्थलों के साथ तोड़फोड़ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस्कॉन के मंदिरों को जबरन बंद कराया जा रहा है। बांग्लादेश में जो जानलेवा हालात हैं, उसे लेकर हिंदू बेहद खौफजदा हैं। अब डर इस बात का है कि पुलिस कस्टडी में मौजूद इस्कॉन के दोनों संत चीन में प्रभु और श्यामदास प्रभु के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। उनकी जान पर खतरे की आशंका बढ़ गई है। जेल एक सामान्य जगह नहीं है, हमें सभी को पता है। जेल में बहुत तरह जो गलत काम करते हैं वही लोग होते हैं। टेररिस्ट होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, हत्यारे होते हैं। हमें पता है कि पाकिस्तान में एक कोई सरबजीत सिंह करके थे, उनको वहाँ के बाकी लोगों ने हत्या कर दी। तो मन में तो ये हमेशा आशंका रहती है कि इतने ऐसे दूसरे तरह के लोग के बीच में एक साधु कैसे सर्वाइव करेगा। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से किए जा रहे हमले ने साबित कर दिया कि यूनुस सरकार पर इस्लामिक कट्टरपंथी किस कदर हावी हो चुके हैं। इन हमलों के पैटर्न में दिख रहा है कि कट्टरपंथियों का मकसद है बांग्लादेश से हिंदुओं का समूल सफाया। अगस्त में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से कट्टरपंथी संगठनों ने सत्ता और प्रशासन को कब्जे में ले रखा है। यूनुस सरकार महज कठपुतली की तरह खड़ी नजर आ रही है, जबकि पीछे कट्टरपंथी संगठनों ने हिंदुओं पर हमले करने वालों को खुली छूट दे रखी है। ये एक खुला रहस्य है कि यूनुस सरकार को जमात-ए इस्लामी बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता चला रहे हैं। ये वो संगठन है जिसका मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड से कनेक्शन है और इसकी जोड़ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हाथ में भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमात-ए इस्लामी के कई नेताओं ने मिस्र में पढ़ाई की है और तुर्की में भी वक्त बिताया है। जाहिर है, बांग्लादेश का सियासी संगठन जमात इस्लामी हिंदू और भारत विरोधी दोनों है और इसने यूनुस सरकार की गर्दन पकड़ रखी है। सवाल ये भी है कि आखिर इस्कॉन क्यों इन कट्टरपंथियों की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। इसे समझने के लिए इन तस्वीरों को देख लीजिए। कट्टरपंथियों के हाथों हुए हमलों के बाद जब हिंदुओं ने विरोध का रास्ता अख्तियार किया, तब यूनुस सरकार को इस ताकत का एहसास हो गया। 22 नवंबर को रंगपुर में हिंदुओं के समर्थन में हुई रैली की अगुवाई चिन्मय प्रभु ने ही की थी।
बताया जा रहा है कि रंगपुर की रैली में करीब 4 लाख बांग्लादेशी हिंदुओं ने हिस्सा लिया था। इस रैली की तस्वीरों को देखकर ही यूनिस सरकार और कट्टरपंथी आतंकियों के हाथ पांव फूल गए थे, जिसके बाद न सिर्फ हिंदुओं को हमले का शिकार बनाया गया, बल्कि इस्लामिक कट्टरपंथियों के दबाव में यूनिस सरकार ने डरकर चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार भी कर लिया था और अब बांग्लादेश के दूसरे हिंदू संत निशाने पर हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आखिरकार वहां के उनके एक नहीं 3 साधुओं को आपने अरेस्ट कर लिया और इस्कॉन के ऊपर अंकुश लगाने की जो कुत्सित प्रयास हो रहे हैं, ये बांग्लादेश को अपने उसमें गर्त में ले जाने की कोशिश हो रही है। और जिस तरह से कट्टरपंथियों को खुला छोड़ करके और जिहादियों को वहाँ पे जन्नत बनाने की कोशिश हो रही है, उससे बांग्लादेश का भला नहीं होने वाला। ये जिस तरह के केसेस आ रहे हैं, जिस तरह से कुकर्म हो रहे हैं, वो बांग्लादेश के लिए भी आत्मघाती होंगे। इस्लाम और मुसलमान के लिए तो हैं ही हैं। बांग्लादेश सरकार और कट्टरपंथियों के भीतर बैठे खौफ का आलम देखिए। वहाँ की जानी मानी पत्रकार मुन्नी शाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तारी से पहले इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में आकर के काम कर रही है। बांग्लादेश में जो कट्टर इस्लामिक जिहादी मानसिकता रखने वाले एलिमेंट्स हैं, वो लगातार प्रभावी होते जा रहे हैं और पत्रकार मुन्नी साहा की जो गिरफ्तारी हुई है, उससे भी ये स्पष्ट है कि जो अंतरिम सरकार है, वहाँ पर वो अभिव्यक्ति की आज़ादी का दमन करना चाहती है। वहाँ पर लोकतंत्र का जो भविष्य है वो अधर में दिखाई देता है और यदि इसी तरीके की स्थितियाँ बांग्लादेश में बनी रहीं तो बांग्लादेश की भी उसी तरीके की स्थिति हो सकती है, जैसा कि हम वर्तमान समय में पाकिस्तान की देखते हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह मुन्नी हमलावर भीड़ से घिरी हुई है। मुन्नी इस वक्त बांग्लादेश पुलिस की कैद में है और वो भी सिर्फ इस वजह से कि मुन्नी शाह एक हिंदू पत्रकार है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।